हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बीस्ट। आज की वीडियो में करेंगे डिस्कशन जियो फाइबर के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं जियो फाइबर को लेने के लिए एंड आप कंफ्यूज है प्रीपेड ले या फिर पोस्ट पेड, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखना। अगर हम फर्स्ट टाइम जियो फाइबर को इंस्टॉल करा रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स लगेंगे जियो फाइबर को इंस्टॉल कराने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, एक डिटेल वीडियो मैंने बना दी ऑलरेडी, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज टेक बीस्ट चैनल पर। मुझे भी जब जियो फाइबर इंस्टॉल कराना था तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चेकआउट करी, बट मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। प्रीपेड में क्या होता है या फिर पोस्ट पेड में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो सब प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहले बात करते हैं जियो प्रीपेड की। जियो प्रीपेड नेम से पता लग रहा है आपको पहले पे करना पड़ेगा अपने प्लान के लिए। जियो फाइबर ट्रायल ऑफर मिलता है आपको प्रीपेड के साथ, जिसमें आपको नो कंडीशन 30 डेज फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री ट्रायल में आपको मिलता क्या है? एक तो ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट 150 Mbps की स्पीड के साथ। सेकंड, 14 पेड OTT एप्लीकेशन मिल जाती है आपको एट नो कॉस्ट एंड अनलिमिटेड वॉइस तो है ही। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं लगती तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको रिफंड कर दिया जाएगा जो भी आप वन टाइम चार्ज दोगे एक्टिवेशन का। अब ये वन टाइम चार्ज क्या होगा? एक ट्रायल ऑफर है जो जियो प्रीपेड की, वो होगी 2 प्रीपेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल होंगे फ्री ट्रायल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो आप इंटरनेट ओनली वाला ट्रायल लेते हो जिसमें आपको देने पड़ेंगे रिफंडेबल, जो पैसे आपको वापस हो जाएंगे। अगर आपको ट्रायल पसंद नहीं आ रहा 30 डेज तक जियो फाइबर, तो जब आप वापस करोगे अपने जियो फाइबर को तो वो रिफंडेबल अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आप खाली इंटरनेट ओनली वाला चूज करते हो तो आपको 1500 रुपए का पैसा देना होगा वन टाइम चार्ज, जो कि रिफंडेबल होगा, आपको वापस मिल जाएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगता जियो फाइबर। सेकंड होगा, अगर आप इंटरनेट प्लस OTT का फ्री ट्रायल ले रहे हो वो भी रिफंडेबल होगा, उसमें आपको देने होंगे 2500 रुपए। अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो 1500, अगर आपको इंटरनेट प्लस OTT का भी फ्री ट्रायल चाहिए तो आपको देने होंगे 2500 रुपए। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज जियो प्रीपेड का, कि आपको एक टेस्टिंग के लिए ट्रायल ऑफर मिल जाती है जियो प्रीपेड में। बट साथ ही एक चीज को और ध्यान रखना है, जियो प्रीपेड लेते हो अगर आप, तो आपको 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज देना ही पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यानी कराना है प्रीपेड कनेक्शन लेना है न्यू, तो आपको वो 1000 रुपए देने होंगे, आपको वो वापस नहीं मिलेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज। जियो प्रीपेड कनेक्शन के लिए आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा, बट पोस्ट पेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो आपने 1500 रुपए दिए थे ना इंटरनेट ओनली फ्री ट्रायल के लिए, तो उसमें 1000 रुपए थे इंस्टॉलेशन चार्ज और 500 रुपए था राउटर का सिक्योरिटी डिपॉजिट, और वही 2500 के लिए आपने जो दिए थे रिफंडेबल अमाउंट, उसमें था 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज और 500 रुपए का गेटवे राउटर एंड 1000 रुपए का सेट टॉप बॉक्स। बट फ्री ट्रायल में इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है वो रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल से मैं बोलूँ, अगर आप 30 डेज में वापस कर देते हो अपने जियो फाइबर को तो रिफंडेबल है। अगर आप अपना कनेक्शन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हो तो आपने 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो फालतू में दे दिया है ना। वही अगर आप पोस्ट पेड ऑप्ट करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना। प्लान्स की बात करेंगे आगे वीडियो में, बट अब बात करते हैं जियो पोस्ट पेड की। जैसे ट्रायल ऑफर का बेनिफिट मिलता है हमें जियो प्रीपेड में, वहीं जियो पोस्ट पेड में एक ऑफर है बहुत बढ़िया। उसमें क्या होता है, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, नो इंस्टॉलेशन चार्जेस। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने आपको, ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। जैसे 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज होता है जियो का एंड 500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इंटरनेट राउटर एंड 1000 रुपए का सेट टॉप बॉक्स का होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। वही चीज आपको नहीं देना जियो फाइबर में। काफी अच्छी चीज है ना, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन है जियो पोस्ट पेड के साथ। आपको जो इंस्टॉलेशन या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट वेव्ड ऑफ कराने हैं, यानी आपको नहीं देने पड़ेंगे सिर्फ उन्हीं प्लान्स में जो प्लान्स आप ऑप्ट करोगे 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का प्लान। यानी 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के इकट्ठे पैसे दोगे जो भी प्लान आप ऑप्ट करते हो। अब जियो पोस्ट पेड का सबसे सस्ता प्लान है 399 प्लस GST वाला, जिसमें हमें मिलती है अनलिमिटेड डेटा एट 30 Mbps की स्पीड के साथ। तो उस प्लान में ये वैलिड नहीं है कि आप 3 महीने के पैसे दे दो और इंस्टॉलेशन चार्ज आप फ्री कर लो या सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्री हो जाएगा। तो ये जो 3 मंथ्स वाला प्लान है ये आपका स्टार्ट होगा 699 प्लस GST में। यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डेटा एट 100 Mbps की स्पीड। अगर आप 699 प्लस GST से ऊपर के जितने भी प्लान्स हैं उसमें आप लेते हो 3 महीने के एडवांस पेमेंट करते हो, तो ही आपको इंस्टॉलेशन चार्ज एंड आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक्टिवेशन फीस सब कुछ जीरो में पड़ेगा। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो जियो प्रीपेड वर्सेस जियो पोस्ट पेड में यही डिफरेंस है। देखो, ये डिफरेंस नहीं है कि आप पहले पैसे दे रहे हो बाद में पैसे दे रहे हो, क्योंकि आजकल जो पोस्ट पेड है ना उसमें भी आप पहले ही पैसे देते हो फाइबर के लिए। तो अगर आप प्रीपेड को ऑप्ट करोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलता है टेस्ट करने का, ट्रायल ऑफर। अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्रायल करना है कि जियो फाइबर चलता कैसे है, 30 डेज तक यूज करना है, तो प्रीपेड आपके लिए बेस्ट है। एंड अगर आप पहले से ट्राई करते हो, आपको पता है जियो फाइबर का अच्छा इंटरनेट चलता है आपके एरिया में,
तो आप पोस्ट पेड के लिए ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना। अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है 3 महीना 6 महीने के इकट्ठे पैसे दे सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर पोस्ट पेड कनेक्शन। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हो और आप पे कर रहे हो प्रीपेड के लिए 30 डेज के लिए, आपने कोई प्लान लिया एंड आपने उसके पे किया, तो आपका 31st डे से वो वाला प्लान यानी इंटरनेट या फिर जो भी चीज़ होगी वो चलना बंद हो जाएगा। बट पोस्टपेड में ऐसा नहीं है। पोस्टपेड में थोड़ा टाइम आपको मिलेगा, यानी एक बिल जनरेट हो गया, उसके बाद आपने पे नहीं करा तो एक और नेक्स्ट बिल जनरेट होने तक उसकी सर्विसेज को आराम से यूज कर सकते हो। आपको जियो की तरफ से कॉल्स आएंगी हालांकि पे करने के लिए। अब मुझे लगता है, मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड। अगर मैं एक सिनेरियो शेयर करूं, 15-20 डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाते हो पर मंथ, तो आपके लिए प्रीपेड बेस्ट रहेगा। अगर आप रेंट पे रहते हो, स्विचिंग करते रहते हो बार बार, किसी महीना आपको नेट चाहिए, किसी महीना आपको नेट नहीं चाहिए, तो आपके लिए प्रीपेड बेस्ट रहेगा। बट अगर एक फिक्स प्लेस पे रहते हो, आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना, पेइंग कैपेसिटी है, पैसा दे सकते हो, तो पोस्ट पेड बहुत अच्छी ऑफर्स के साथ आता है, तब आप पोस्ट पेड की तरफ जा सकते हो। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर टाइम।